हेलो एवरीवन, मैं विवेक राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है ये, क्योंकि आज आंसर की डिक्लेयर हो चुका है 2022 के सीजीएल का। और बहुत बहुत बधाई उनका जिनका भी जो भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। और अगर आपके थोड़े कम नंबर हैं तो निराश मत होइएगा, अभी रिजल्ट आने दीजिए, या फिर 2-3 दिन में आई थिंक एनालिसिस भी बहुत चैनल पे आ ही जाएंगे, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मेंस के लिए क्या करें कैसे करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेंस के लिए क्या करें। जिन भी बच्चों का रिजल्ट जो है 100-110 के अराउंड है, उनका तो लगता है कि रिजल्ट आएगा। खैर मैं यहाँ एनालिसिस तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मेरे पास उतने ज़्यादा डेटा नहीं है, मेरे पास तो बहुत कम डेटा रहते हैं, तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन 2-3 दिन में आप रुक जाइए, बहुत सारे चैनल हैं जो कि एनालिसिस आपको अप टू डेट दे देंगे। प्लस माइनस 2-3 होता ही है, उतना करेक्ट होता है उनका। तो अगर बात करें मेंस की तैयारी का, तो ये मेंस की तैयारी के लिए बहुत खास होने वाला है ये मेंस की तैयारी, क्योंकि पहली बात तो नया पैटर्न है, किसी को पता नहीं है, सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं, सभी लोग। इनफैक्ट जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो भी कंफ्यूज्ड ही होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन सेट करें ताकि बच्चे जो है वो उतना ही अटेम्प्ट करके अपने बहुत ज़्यादा फेल भी ना हो, बहुत ज़्यादा पास भी ना हो। ठीक है, तो उस तरह से क्वेश्चन पता, सिलेबस आप लोगों को सबको पता होगा, तो मैं सिलेबस पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि सिलेबस आपको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, बाकी लोगों को लग रहा होगा कि मैं जीके बोलूँगा कि जीके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर मेरी माने, ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही मतलब एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए क्योंकि बहुत लोग बस जीके इंग्लिश पे ध्यान देंगे, मैथ्स रीजनिंग को लोग स्किप करेंगे। और मैथ्स रीजनिंग ऐसा है कि जो बनाते हैं आप श्योर शॉट बनाते हैं, और 180 में आप आराम से चाहे तो 160 तक ला सकते हैं। मतलब 5 से ज़्यादा गलत नहीं होता है, और 5 गलत मतलब 160 नंबर आना, या उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं आप। तो अगर 160-170 अगर यहाँ लीड ले लेते हैं आप, और उधर मुझे लग रहा है 130-135 भी आ जाता है अगर 210 में, दैट इज़ एनफ। 300 के अराउंड एनफ स्कोर होगा, 300-310, आई थिंक 310-320 तक तो आपको 4600 ग्रेड पे मिल जाना है। जैसा कि मतलब एकदम आसान और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर भी ना रहे, जैसा कि क्वेश्चन पेपर नॉर्मली मेंस का आता है इंग्लिश और मैथ का, उसी टाइप का इंग्लिश और मैथ रहे, और रीजनिंग भी जैसा पीटी में आता है उस तरह का रहे, और जीके जीएस भी जैसा आता है उस टाइप का रहे। अगर तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि 300 के अराउंड जो रहेगा वो अच्छा स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे जो पहले ज़रूरत है आपको मैथ्स और रीजनिंग में जितना ज़्यादा स्कोर मतलब जितना ज़्यादा वहाँ लीड लेके बैठ जाएं। जैसा कि होता है ना, हमारा जब पीटी और मेंस जब चलता था पिछले बार का, तो पीटी में हम लोग अगर लीड लेते थे तो मेंस में एक बेनिफिट मिलता था कि मोटिवेशन बहुत हाई रहता था। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मैथ्स और रीजनिंग में लीड ले लेंगे तो मुझे लग रहा है कि इंग्लिश और जीके में थोड़ा सा नंबर कम भी रहे तो मेकअप हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। क्योंकि मतलब एक इंटरव्यू में सुन रहा था टॉपर्स का, तो उन्होंने कहा था कि मैं मेंस के पहले मतलब इंग्लिश और मैथ जब मेंस में आता था उस समय उन्होंने 100-120 सेट लगाए थे मेंस के। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब 100-120 सेट लगाना, और मेंस के लिए इनफैक्ट, क्योंकि पीटी में भी लोग इतना नहीं लगाते हैं, तो मेंस के लिए 100-120। तो आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग मॉक दीजिए। खैर मैं ये मेरे साथ है कुणाल अभी नासिन के ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुणाल अभी एक्साइज इंस्पेक्टर है, आप लोग मेरे से ज़्यादा इनको जानते होंगे कुणाल की जर्नी जो इनकी चैनल है उसके थ्रू। तो अभी सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो कुणाल मेरे घर पे आए हुए हैं, और अभी इनसे भी पूछेंगे कि मेंस के लिए कुणाल आप क्या स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, क्योंकि आप 2019 से सिलेक्टेड हैं एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर। 2020 में भी आपके नंबर जो है वो आई थिंक 515 या 519 के आसपास, 530 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो उसमें भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल ही जाएगा इनका। ठीक है, अभी 2000 नहीं वो तो मैंने डीबी में 1-2 पोस्ट भर के आ गया था 2020 में मैंने छोड़ दिया था। 2020 में इसकी तो वो इसकी बस एक ही 2 पोस्ट भरे थे जिनसे क्योंकि अगर मिलता तो ठीक था कि दिल्ली चला जाता, फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं, सारा पोस्ट भरने का कोई फायदा नहीं। किसी को मिल गया होगा, मेरे को भी खुशी हुई, क्योंकि उस पोस्ट पे सारा प्रेफरेंस भरने का कोई फायदा नहीं था। देखिए मैं स्ट्रेटेजी ये बताना चाहता हूँ, अभी मतलब जो सिलसिला चल रहा है कि अभी सब कुछ नया होने वाला है, तो वो सबके लिए नया है। मैं बोलता हूँ जब भी पैटर्न चेंज होता है तो वो सबके लिए नया होता है।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या करें, टेस्ट लगाएं। आपको भी नहीं पता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये मैं श्योर कर रहा हूँ कि जो एसएससी का सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर है, आप प्रीवियस ईयर लगा के चले जाइएगा तो भी काम हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आपको नौकरी मिल जाएगी। हाँ, प्रीवियस ईयर में इस तरीके से लगाना है कि ये नहीं कि मैंने प्रीवियस ईयर लगा दिया तो मेरी जॉब मिल जाएगी। अरे नंबर भी आना चाहिए, ऐसा ना हो। तो आपका जो भी सेक्शन कमजोर होता हो उस पर ध्यान दे। और एक दो चीज जैसे प्रोबेबिलिटी जो रहा है, पहले भी था प्रोबेबिलिटी बहुत पहले, तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा 2-3 दिन, मतलब ऐसे ही 1-1 घंटा भी, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा वो नहीं है, एफर्ट है। बाकी सब कुछ सेम, आप सिलेबस उठाइए एसएससी के नोटिफिकेशन से और चेक कर लीजिए पहले जो पूछता था वही पूछ रहा है, या इवन ये मिला लीजिए ना, जो प्री के लिए है सिलेबस वो मेंस के लिए भी है। तो क्या अंतर है, आपको थोड़ा सा जो नंबर का खेल है वही है। और रही बात इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग में लीड ले सकते हैं जिनका मैथ और रीजनिंग मजबूत है। तो नहीं तो जिनका हल्का वीक है तो अभी ठीक करने का टाइम है, अभी 3 महीने हैं, कर सकते हैं। और क्योंकि वहाँ लीड नहीं लिए तो बहुत पीछे निकल जाएंगे बाकी बच्चे। यही होता है, जैसे प्री में अगर लीड कोई ले लेता है ना, तो मेंस में थोड़ा नंबर आगे पीछे हो जाता है तो भी हो जाता है, लेकिन प्री में ही लीड खत्म हो जाता है। तो बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं, प्री में तो कुछ रहा नहीं। हाँ, बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो कि मेंस में लीड ले लेते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन प्री में जो लीड ले लेता है मेंस में भी ऑब्वियसली लेकर जाता है। आप देख लेना, जितना भी लोगों का टॉपर क्या मतलब जिनका भी जॉब होता है वो अक्सर प्री में लीड ले रखे होते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं कि जो लीड नहीं लेते हैं। तो मैं कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, 1 और 2 में आप लोग लीड ले लीजिए। और मैं कहूँगा कि कंप्यूटर को भी साथ में लेकर चलिएगा। साथ में अगर कंप्यूटर नहीं लेकर चलते तो ये भी आपके लिए हो सकता है कि वो कहने के लिए है कि 25 और 30% लाना है, लेकिन हो सकता है कि उतना भी ना है, तो उसको भी लेकर आपको चलना है। और साथ ही प्रीवियस जीके पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, एसपीडी का हो तो ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं। और लूसेंट तो जरूरी है। ठीक है कुणाल, कुछ पर्सनल सवाल, आपने कितना सेट दिया था जब आपका मतलब जब भी आप मेंस देते हो आप क्या प्रेफर करते हो और आपका स्ट्रेटजी क्या होता है? देखिए, जैसे कि मैंने 2019 में दिया था मेंस, तो मैं 60-70 सेट लगाया। तो आप इंग्लिश और मैथ दोनों का इतना सेट दिए थे? हाँ, लगभग मतलब 70 दोनों मिला के 70 के करीब पहुंच गया। 60-70 कितना बेनिफिट होता है? मतलब आप टेस्ट कैसे देते थे, डेली एक या फिर अचानक एक दिन पूरा पागल जैसा 4-5 दे दिए और फिर अगले दिन से रिवाइज कर रहे हैं? ऐसा नहीं था, मैं अल्टरनेट डे करके देता था। उस समय मेंस का था तो इंग्लिश एक दिन देता था, एक दिन मैं मैथ देता था। लेकिन अभी आप लोग अभी भी अल्टरनेट डे करके दीजिएगा तो भी 50-60 तो सेट दे ही लीजिएगा एटलीस्ट, क्योंकि आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट ही देना है। हम लोग पढ़े हुए थे, मतलब पहले का किया हुआ था, इसलिए मैं सेट सिर्फ देकर देता था तो हो जाता था, क्योंकि कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहती थी, स्पीड बनाना रहता था। और अभी जो आपको अभी है याद भी करना है, सब कुछ चारों सब्जेक्ट लेके चलना है, चारों नहीं इवन 5 सब्जेक्ट लेके चलना है। तो आपको अभी इतना, और साथ में टाइपिंग भी। हाँ, टाइपिंग भी है। तो आपको ना अभी सब पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और साथ ही मैं बता दूं कि अगर जीके पर अगर 15 भी कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 15 अगर आपका जीके सही हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीके जिनका सही होता है तो मैथ इंग्लिश ये प्रोपोर्शन चलते हैं। मतलब जीके अगर अच्छा होने लगता है तो मैथ और इंग्लिश का स्कोर गिरने लगता है, ऐसा प्रोपोर्शन चलते ही रहता है। पहले भी मैंने बताया था वीडियो में। तो आप लोग उस हिसाब से चलिए कि मैथ और इंग्लिश का स्कोर भी ना खराब हो और आप लोग मतलब जीके भी करें। मेरा तो सलाह यही रहता है, मतलब जब भी मैं अपने क्लास में भी एवेंजर्स क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे क्योंकि हमारे टाइम में तो ऑफलाइन ज़्यादा चलता था, ऑनलाइन का उतना जमाना है। तो मैं 2015 से सिलेक्टेड हूँ, तो उस समय ऑफलाइन ज़्यादा चलता था। तो ऑनलाइन जो है अभी तो ऑनलाइन बहुत अच्छा मौका हो गया है। तो मैं तो यही बोलता हूँ सबसे कि 4 दिन में आप मेंस का एक सेट लगाइए, हर चौथे दिन एक सेट लगाइए। अभी ये लोग जो है ना तो वीक में नहीं मैं क्या बोलता हूँ, हर चौथे दिन एक सेट मेंस का जो न्यू पैटर्न है, ठीक है, और 3 दिन उसका रिवीजन, और प्लस में एक दिन मतलब डेली आप एक पीटी का सेट देते रहिए। जैसा कि 2017 का पीटी का, 2018 के पीटी का, प्रीवियस ईयर आप देते जाइए, क्योंकि उसमें भी क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके जीएस है। लेकिन जीके जीएस उसका करंट वाला टॉपिक थोड़ा छोड़ सकते हैं, क्योंकि 17 का करंट तो बहुत पुराना हो गया, तो उसको इग्नोर मारिए, ठीक है। बाकी सबका प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स देखिए कुछ अलग से नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे पूछे हुए हैं, उसी में बस डेटा में इधर उधर करके हो सकता है
ठीक है, मतलब डेटा में बस चेंजिंग करेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को तो यही सलाह देता हूँ कि हर चौथे दिन पे अभी के फिलहाल मतलब जैसे ही आपका रिजल्ट का डेट डिक्लेयर होगा तो फिर आप उसको बढ़ा देंगे, मतलब हर डेली एक दीजिए या फिर अल्टरनेट भी एक दिन बीच लगा के। तो ऐसे क्या होगा ना कि आप एग्जाम तक देखेंगे ना, तो एग्जाम तक 40-50 सेट मार लेंगे मेंस का आराम से, और इधर आपका प्रीवियस ईयर भी सारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो पीटी है, ठीक है। या प्रीवियस ईयर अगर आप पिनाकल वगैरह ये सब बुक से बनाते हैं तो भी बढ़िया है, किरण से बनाते हैं, पिनाकल से बनाते हैं, बहुत सारा बुक है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल, तो उससे भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा। और बैकअप में कुछ चीज़ें आप करते रहिए, जैसे कभी ये पढ़ लिए, कभी आपका जीके उठा के कभी बुद्धा के बारे में देख लिए, कभी जैनिज्म के बारे में देख लिए। तो ऐसे एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए, कभी मुगल साम्राज्य के बारे में देख लिए, कभी ज्योग्राफी का कुछ उठा के, कभी क्लाइमेट चेंज के बारे में देख लिए, कभी बादल के बारे में पढ़ लिए, तो ऐसे डांस वांस के बारे में पढ़ लिए। तो ऐसे डेली ना आप लोग कुछ ना कुछ एक टॉपिक लेके पढ़ते रहिए जो भी करंट आ रहा है। या और एक चीज़ और, जैसा कि कुणाल ने मुझे भी बताया था एक बार बहुत पहले, ठीक है, और कुणाल को भी एक भैया ने बताया था, अमरेंद्र भैया नाम है उनका, जो कि अभी तो खैर वो अप्रेजर बन गए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ था एग्जामिनर में, कलकत्ता एग्जामिनर में। तो उन्होंने बोला था इंग्लिश का नोवेल्स पढ़ने के लिए या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, और अब उसका समझ में आता है कि वो बहुत ज़रूरी है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि अभी क्या है, लिख के दे दिया है कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन जो भी आपका लेटेस्ट न्यूज़ है उस पर बेस्ड रहेगा, ठीक है, करंट इश्यूज पे बेस्ड रहेगा। तो और कॉम्प्रिहेंशन देखिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या समझ, अगर पेपर पढ़ के आप उस चीज़ को समझ लेते हैं अगर बढ़िया से, तो बहुत अच्छा रहेगा कि मतलब आप एग्जाम में भी दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और कुणाल भी, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, कुणाल शायद 3-4-5 नॉवेल्स या बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़े हैं। फिर साथ में मैं नॉवेल जैसे कि लत लगा था, चेतन भगत का उठाया था ना, तो वो चारों पढ़ गया था। फिर जाके कुछ और भी था, फॉरेन राइटर का था, उनका पढ़ा था, कुछ ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ा था, ये सब जैसे कि इनका था। पहले तो मैं इजी से चालू किया था, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चेतन भगत का पढ़ने लगा था, एपीजे अब्दुल कलाम का था, फिर जाके ये मैरी कॉम का था, ये सब मैंने नॉवल पढ़ रखा था। तो वो लत लग जाती है, फिर एग्ज़ाम आया तो फिर लत छोड़ना पड़ा, मतलब वहाँ से ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर उधर ही रह जाते। लेकिन तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन में बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो बहुत फ़ायदा मिलता है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कीजिए आप लोग भी। कुणाल लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं तो अभी तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, बेस्ट है। अभी वो मत पढ़िएगा, नॉवेल्स नहीं पढ़ना है, अभी न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगता है कि 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन तो देगा ये, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट और दो नहीं देगा। अगर 2 कॉम्प्रिहेंशन दे दिया तो क्लोज टेस्ट का चांस घटेगा, नहीं तो एक क्लोज टेस्ट और 1 कॉम्प्रिहेंशन दे देगा। जो भी हो, मतलब जितना भी दे, को एक मार्क्स वैल्यू का मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा। 3 नंबर का, 4 नंबर का, अगर गलत हो जाए तो 1 नंबर माइनस भी लेके जाता है वो, ठीक है। तो 4 नंबर का मायने रखता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो जिनका भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन और भी कोई भी क्यूआई होगा आप लोग का कि कैसे तैयारी है, आप कमेंट कीजिए। कुणाल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स का रिप्लाई दिया करें, खैर ठीक है। और भी कुछ भी जानना होगा तो आप बताइए। ट्रेनिंग में बिजी है, हाँ, दिक्कत हो जाता है, बहुत बिजी है। बिजी में भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे, बहुत बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।